और जो शहाबुद्दीन की बात है तो वो मेरे आइडियल रह चुके हैं और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहूँगी कि लोग मुझे उनकी तरह याद करें, ये ना कि एक नगमा चेयरमैन थी, उनकी जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक विकास पुरुष वो जैसे रहे हैं वैसे ही मुझे भी याद करें। अवसर मिलता है तो इसी समाज की लड़की सानिया मिर्ज़ा बन जाती है। क्या पूरे दुनिया में भाई जाती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इतने लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ तो ऐसा है कि घर से लोग बाहरों नहीं निकलने देता है। इस ये में आपके घर वाले और आपके ससुराल वालों का कितना, वसीम भाई का या इनके अम्मी का, इनके अब्बू का कितना सहयोग है? अच्छा वसीम भाई, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने घर के बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं। आपको कब लगा कि अपने वाइफ को चेयरमैन बनाना चाहिए? आज 25 दिसंबर है। महज कुछ दिनों बाद यानी 28 तारीख को सीवान नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। अलग अलग कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं ताकि लोग उनके सपोर्ट में वोट करें। लेकिन अभी हमारे साथ वसीम अकरम जी हैं, उनकी पत्नी हैं नगमा खातून। ईवीएम के 3 नंबर पे नल छाप है। ये तो हो गया एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं और उनके हस्बैंड हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल पूछेंगे, क्योंकि ख़ास करके ये जिस अल्पसंख्यक मुस्लिम से आती हैं उस घराने में अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ साल पहले इस तरह का होता था कि घर के जो औरतें हैं 10th करा के 12th करा के शादी हो जाती थी। लेकिन एक आम घर के किचन संभालने वाली लड़की पूरे सीवान को लीड करने की बात कर रही है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में ये जो नगमा खातून जी हैं किस तरह से सीवान को संभालेंगी। इससे पहले इनका क्या योगदान है समाज में, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और वसीम भाई से भी समझने की कोशिश करेंगे। वाकई ये जितने सारे जो लेडी हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि घर संभालने के लिए होती हैं। और एक और बात, डॉक्टर इंजीनियर का जो होड़ चला हुआ है, उस होड़ में अगर कोई लड़की नेता बनना चाहती है, लीडर बनना चाहती है, वाकई आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल है। पहले कैंडिडेट से ही बात करेंगे क्योंकि सरकार भी बढ़ावा दे रही है गर्ल्स को, लेडी को। बिल्कुल। तो पहले लेडी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। नगमा मैडम स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आप सबका। जी क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? 2-3 दिन और बचा हुआ है। जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी जीत गई हूँ। जी मैं अभी जीत गई हूँ। मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे जनता का बहुत प्यार मिला है। जी नहीं मतलब एक आप पहले, इससे पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीए की हूँ। बीए मतलब किस? जी डीएवी कॉलेज से। ऑनर्स क्या था? मेरा पॉलिटिकल साइंस ही था। पॉलिटिकल साइंस था? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको इस तरह का पहले ही पता था कि हमको लीड करना है? लीड तो ये तो मुझे नहीं पता था कि लीड करना है, लेकिन जब मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं ज़रूर अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करूंगी, जिससे सारी लड़कियों को ये भी हौसला मिले कि चलो मुझसे आगे कोई और है जो मुझे प्रेरणा दे रही है कि हाँ हमें घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। तो इससे पहले आप घर को संभालती थी? जी मैं घर को संभालती थी, किचन को संभालती थी। तो अचानक से प्लान बना जी, या फिर क्या हुआ कि आपको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? ये मेरा इनसे अचानक से प्लान बना कि हाँ हमें अभी कुछ योगदान देना चाहिए अपने शहर को, कि मैं चुनाव लड़ूं और एक बार ये जनता मुझे जब इतना प्यार दे रही है तो मुझे जिताए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इतने लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ तो ऐसा है कि घर से लोग बाहरों नहीं निकलने देता है। इस ये में आपके घर वाले और आपके ससुराल वालों का कितना, वसीम भाई का या इनके अम्मी का, इनके अब्बू का कितना सहयोग है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इन लोग का मेरे लिए, तभी तो मैं आप लोग के सामने आ पाई हूँ जी। और अगर मेरे ससुराल का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कभी आगे नहीं आ पाती।
मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आगे नहीं आ पाती। और इसी तरह मैं चाहती हूँ आगे जिस भी लड़कियाँ कहीं ससुराल में जाती हैं उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट करें कि वो भी अपने दम पे कुछ कर सकें। जी। ये बताइए, सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा, जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा चेयरमैन में, उसके लिए यहाँ का साफ़ सफाई, गंदगी और दूसरा आपका पॉल्यूशन में दूसरे नंबर पे है। इसके लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है? जी, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं कि मैं जो कचरे उचड़े फेंके रहते हैं इधर, तो मैं रात को वो सारी सफाई करवा दूं कि सुबह में जो टहलने भी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं टहलने जाते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। स्मेल से सब लोग परेशान होते हैं, कचड़े से परेशान होते हैं। तो मैं चाहती हूँ बच्चे भी स्कूल जाएं तो उनको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। स्कूल जाते हैं देखती हूँ कचरा उठाया जाता है। और आगे जो हमारी जो चेयरमैन रह चुकी हैं, चाहे रह चुके हैं लोग, उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग को जब अभी आप लोग वोट मांगने आ रहे हैं तो उस टाइम में आप लोग कहाँ थे? वोट मांगने तो अभी आप लोग आ रहे हैं और कचरा उठाने के टाइम में आप लोग अपने अपने घर में बैठे थे। तो मैं चाहती हूँ एक बार जनता मेरा सपोर्ट करे, मुझे वोट दे, तो मैं इन सारी परेशानियों को खुद मैं जाकर फेस करूँगी। इनको थोड़ी भेजूँगी कि नहीं आप जाइए, आप फेस करिए। मैं उठी हूँ, मैं जाऊँगी। जी। अच्छा वसीम भाई, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने घर के बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं। आपको कब लगा कि अपने वाइफ को चेयरमैन बनाना चाहिए? जब ये बिहार सरकार ये अवसर दिए हैं नीतीश कुमार जी कि ये सीट रिजर्व हुआ, लेडीज़ के लिए रिजर्व हुआ, तो मैं इनसे राय लिया कि आप उस लायक हैं, आपकी चाहत है कि आप शहर के लिए कुछ कर सकें, आपको आगे ला के रखा जाए तो आप आपका योगदान बढ़िया हो सके, आप वैसे अफोर्ड कर सकें कि आप कर लेंगी। वैसे तो शिक्षित हैं, तो इन्होंने कहा हाँ मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं चाहूँगी, तो मैं इनका सपोर्ट किया, लोगों से राय लिया और इनको आगे लाया। तो और लोग आपको, आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग नहीं बोला क्या ये? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा माहौल नहीं है। अपने चुनाव लड़ता वाइफ को भी क्यों बीच में ला रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो इसी समाज की लड़की सानिया मिर्जा बन जाती है। क्या पूरे दुनिया में जाती है। तो अवसर की बात है, अवसर की बात है। जब अवसर मिलेगा, उस लायक होगा, लोग पसंद करेंगे, तो बिल्कुल ये भी आगे आएंगे और जीत के दिखाएंगे। तो लोग पसंद करेंगे तो अपने वोट से इनको आगे लाएंगे, जिताएंगे, तो ये भी नाम रोशन करेंगे सीमान का। तो अवसर देने की बात है। जब आप अवसर देंगे तभी तो बढ़िया कैंडिडेट आएगा और अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अवसर कोई क्यों देगा? ये भी तो एक सवाल है ना, अवसर कोई क्यों देगा? अवसर देने का मतलब है कि आप तर्क तो निकाल सकते हैं ना औरों लोगों में कि कौन सा कैंडिडेट उस लायक है, करने लायक है। जिस चेयर पे बैठेगा जो प्रत्याशी जीत के, तो उस लायक भी तो होना चाहिए। किसी की बैसाखी तो ना बने वो। ऐसा तो नहीं है बाहुबली कोई आए, घर में बैठी हो प्रत्याशी और वो लीड मतलब करे। तो उनको चुनना या आपको चुनना बात बराबर ही नहीं, है? बिल्कुल बराबर नहीं है। जनता इन्हें चुने, मुझे नहीं चुने, इन्हें चुने, क्योंकि मुझे पता है और लोग भी ये अब आने लगे हैं खुल के कि हाँ 200% यही कैंडिडेट है जो उस चेयर के लायक है और इस सिवान नगर परिषद के लायक है, जो कुछ कर सकता है। वो तो ठीक है, वो आपने बोल दिया, आपको ऐसा लग रहा है, आपके जितने सारे लोग हैं सबको लग रहा है, लेकिन लोगों को भी लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है, मतदाताओं को भी लग रहा है, हमारे लोगों के ही नहीं। शहर में ये बात चल रही है, आप भी जानते होंगे। दिलाया है? जी बिल्कुल विश्वास दिलाया है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, आपने कैंडिडेट में अपने नगमा खातून को आपने कंपेयर कर लिया, लेकिन और भी तो कुछ होना चाहिए ना योगदान। अब कैसा योगदान हो सकता है समाज के लिए? समाज के लिए जब बढ़ के आगे आए हैं तो अवसर, वही तो मैं बोला कि जब अवसर आपको मिलेगा तभी तो आप दिखाएंगे कुछ। जब अवसर मिलता है तो क्रिकेट में अवसर मिलता है तो हमारे समाज के लोग इरफान पठान बन जाते हैं, यूसुफ पठान बन जाते हैं, लड़कियां सानिया मिर्ज़ा बन जाती हैं।
इरफान औसत- खान बन जाते हैं। इरफान खान बन जाते हैं। तो ये बात है अभी फ़िलहाल। अच्छा, 2 दिन के एक और सवाल समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अलग अलग कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से बातों को बोल रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ वोट लेने की सोच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भी इसमें आ गया है, मस्जिद मंदिर भी आ गया है, यहाँ तक कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का भी नाम आ गया है। इस पर आपको क्या कहना है? जी मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो छोटी सोच वाले होते हैं वही ये सब करेंगे, मंदिर मस्जिद और ये हिंदू मुस्लिम। और जो शहाबुद्दीन की बात है तो वो मेरे आइडियल रह चुके हैं और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहूँगी कि लोग मुझे उनकी तरह याद करें, ये ना कि एक नगमा चेयरमैन थी उनकी जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक विकास पुरुष वो जैसे रहे हैं वैसे ही मुझे भी याद करें कि हाँ, एक पूरी सिवान में एक चेयरमैन थी नगमा जो बहुत विकासशील औरत थी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का क्या क्या योगदान है सिवान के लिए? जी उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, राजेंद्र स्टेडियम में देख लीजिए। और इसके अलावा डीएवी कॉलेज और ये जो ये विद्या कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जी। अच्छा, आयुर्वेदिक कॉलेज भी उन्हीं का वो किया हुआ है। और इसके अलावा और आपको क्या, थोड़ा सा अपील कर दीजिए क्योंकि अब दिन तो ख़त्म ही हो रहा है। जी मैं हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे वोट करें और एक शिक्षित महिला को आगे करें, जो यहाँ की जो चेयर है वो चेयरमैन बन सके और उस पर बैठ सके उसकी गद्दी पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी वसीम भाई जी तो ऐसे ही आप लोग बने रहें। अभी 1-2 दिन और बचा हुआ है, पता नहीं क्या क्या अभी सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारे टीम का यही अपील है कि बिल्कुल आपको जो अच्छा लगता है उसी को वोट करें ताकि सीवान का विकास हो। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।